हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सेनगुप्ता। मैं एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड और शेयर ट्रेडिंग के ऊपर काम करता हूं। बेसिकली आज ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है जो मैंने आपका सामने लाया हूं। ये है क्लेम का ऊपर आपका हेल्थ इंश्योरेंस का। मेरे को लगता है बहुत सारा ऐसा दोस्त है जो हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ किया था, अभी उन लोग के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। क्योंकि मैं जब किसी के साथ बात करता हूँ वो सबका यही एक ही है जो नहीं क्लेम नहीं मिला, मेरा दोस्त को क्लेम नहीं मिला या फिर मेरे को क्लेम नहीं मिला। ऐसा बहुत सारा आप लोग का बिटर एक्सपीरियंस है। तो उसी का ऊपर मैं बेस करके मैं ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ, जो क्लेम कैसे प्रोसीजर होता है। आप लोग को क्लेम क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, इस ये कैसे हो सकता है। मैं कोई आपका स्पेसिफिकल कंपनी या फिर आपका कुछ ब्रांड लेके नहीं बात करेंगे। मैं आज जो बात करेंगे वो इंडिया में आईआरडीए के अंदर जो भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो हेल्थ बेचता है वो कैसे आपको सेटल होगा क्लेम, उस बारे में मैं आपको बोलने वाला हूँ। एक्चुअली क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में जो डिफरेंस है वो है आपका टीपीए का, जिसे बोला जाता है थर्ड पार्टी एसोसिएशन। टीपीए एक्चुअली होता क्या है, कुछ डॉक्टर्स का बेंच है। समझ लीजिए मेरा जो पॉलिसी है उसमें मेरा को या मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर का कुछ क्लेम हुआ तो उस टाइम क्या होगा, मैं मेरा जो डॉक्यूमेंट्स जो है रिम्बर्समेंट हो या कैशलेस में हो, ये एक्चुअली दोनों टाइप का आपका सेटलमेंट होता है। हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्लेम सेटलमेंट है दोनों टाइप का होता है। एक है आपका कैशलेस और एक है रिम्बर्समेंट। कैशलेस क्या होता है, जो भी समझ लीजिए मैंने इंश्योरेंस कंपनी से परचेज़ किया हूँ हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें क्या होगा आपका, अगर जो भी आपका नर्सिंग होम और टाई अप में रहेगा उसे बोला जाता है नेटवर्क हॉस्पिटल। अगर मैं कोई भी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाऊं जो अब मेरा इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप में है, तो उस टाइम क्या होगा, मेरे को कुछ भी पे करने का ज़रूरत नहीं है। मेरा सम एश्योर्ड जितना है उतना तक मेरे को ऐसे ही आपका ट्रीटमेंट का फैसिलिटी मिलेगा। और रिम्बर्समेंट क्या होता है, समझ लीजिए जो नर्सिंग होम में कोई उस कंपनी का कोई टाई अप नहीं है, उस नर्सिंग होम में जाने से पहले आपको खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो क्लेम करके और लेना पड़ेगा पैसा, जो पैसा है वो लेना पड़ेगा क्लेम करके, वटेवर। तो इस बारे में मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोसेस क्या होता है। इसका प्रोसेस पहले जो है, जो कैशलेस है तो वो समझ लीजिए कैशलेस हो गया। आप कार्ड लेके जाइए, फिर एक पॉलिसी लेके जाइए। और एक बात है, कार्ड इतना मैंडेटरी भी नहीं है आपका। समझ लीजिए कोई भी हो, ऐसा भी हो सकता है कार्ड गुम हो गया, फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कार्ड आया नहीं अभी तक, उसका पहले आपका क्लेम हो गया। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करने से 30 दिन का बाद से क्लेम स्टार्ट चालू हो जाता है। तो समझ लीजिए क्लेम चालू हो गया, आपका पार्ट कार्ड आया नहीं अभी तक लेकिन पॉलिसी है आपके पास। तो क्या करना पड़ेगा, आपका जो आईडी प्रूफ है, एनी काइंड ऑफ आईडी प्रूफ को हो सकता है, वो पैन हो या आधार हो या जो भी हो जिसमें आइडेंटिटी प्रूफ है, वो आईडी प्रूफ आप ले जाइए। फ़ोटो जिसमें है आपका वो फ़ोटो आईडी प्रूफ ले जाइए। उसके साथ पॉलिसी का जो पहला कॉपी है जिसमें पॉलिसी नंबर, आपका नाम, आपका फैमिली मेम्बर्स का नाम जो भी रहेगा और सम एश्योर्ड जो रहेगा सब कुछ आपको वो वाला पेपर्स लेके आपको हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जहाँ भी जाइए और जमा कीजिए। वो हो जाएगा आपका कैशलेस। इसमें आपको मगजमारी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम होता है वो है रिम्बर्समेंट। क्या होता है रिम्बर्समेंट में, पहले आपको भर्ती होने के बाद 24 आवर्स के अंदर आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। इंटीमेशन दीजिएगा किसको, आइदर तो आपको आपका जो कंपनी है जिससे आप परचेज़ किए हैं उस कंपनी का टोल फ्री नंबर या फिर उसका मेल आईडी में आप इंटीमेशन दीजिए। इंटीमेशन देने के बाद देखिएगा आपके पास एक इंटीमेशन नंबर आएगा, वो इंटीमेशन नंबर आप रख दीजिए। ये हो गया आपका पहला का। और मेरा जो क्लाइंट्स है उन सबको पता है उन लोग का क्लेम होने से क्या होता है, वो मेरे को इंटीमेट करता है, मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ उस प्रोसीजर को। इसके बाद क्या होता है, ट्रीटमेंट हो गया। ट्रीटमेंट होने के बाद आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ दिस मेंबर, हो सकता है वो मैं भी हूँ या फिर मेरा जो मेंबर है फैमिली मेंबर, कोई भी एडमिशन हो सकता है। उनका ट्रीटमेंट हो जाने के बाद डिस्चार्ज के बाद क्या होता है, आपका जो रिम्बर्समेंट फॉर्म है वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। रिम्बर्समेंट फॉर्म में दो पार्ट होता है। एक पार्ट है आपका, पार्ट ए है आपका खुद के लिए, दूसरा जो पार्ट बी है वो आपका हॉस्पिटल के लिए। क्या करना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल में फॉर्म लेके जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको जो हॉस्पिटल का स्टैम्प है वो लगा के उनसे सब उसके सिग्नेचर देना पड़ेगा। और कब डिस्चार्ज हुआ है वहाँ पर लिख के वो सिग्नेचर और सील दे देगा।
ये हो गया आपका पार्ट बी का काम कंप्लीट। ये देखिए पार्ट बी का काम कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो पहले ही आपका केस वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम। और आपका पार्ट ए में क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपका पॉलिसी नंबर, आपका कौन भर्ती हुआ था, एडमिशन किसका हुआ था, उसका नाम, कितना तारीख को एडमिशन हुआ, कितना टाइम को एडमिशन हुआ, कितना टाइम को छोड़ा गया है, ये डिस्चार्ज कितना हो गया, कब हुआ है, ये सब कुछ भरना पड़ेगा, कितना खर्चा हुआ उसका भरना पड़ेगा। ये हो गया आपका फॉर्म कंप्लीट। अभी फॉर्म के साथ क्या भरना पड़े, क्या देना पड़ेगा आपको, जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वट एवर में बी, इट शुड बी द आपका इन्वेस्टिगेशन, मतलब कोई भी डायग्नोस्टिक आपका बिल, उसका डॉक्यूमेंट्स, उसका मेडिकल मेडिसिन बिल, डॉक्टर्स बिल, आपका जितना भी बिल रहेगा वो सब ओरिजिनल आपको इसका साथ जमा करना पड़ेगा। कहाँ जमा करना पड़ेगा, आपको ब्रांच भी जमा कर सकते हैं या फिर आपका एजेंट के थ्रू भी आप ब्रांच में भेज सकते हैं। ये हो गया आपका क्लेम प्रोसीजर। अभी एक बात आप सुन लीजिए, जो आपको मैंडेटरी करना ही पड़ेगा, वो है नर्सिंग होम में हम खुद जाके एडमिशन हो जाएंगे और मेरा जो क्लेम है वो हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। एक्चुअली दोस्त, ये बहुत जगह पे मेरा एक्सपीरियंस जो है, बहुत जगह पे ऐसा होता है, जो नर्सिंग होम में जाता है लेकिन डॉक्टर का कोई एडवाइज़र ही नहीं रहता है। इसमें मेन आपको जो देना पड़ेगा, प्रेस्क्रिप्शन देना पड़ेगा डॉक्टर, जिसमें डॉक्टर का एडवाइजरी जो रहेगा, जो मेरे को नर्सिंग होम में एडमिशन होना है इस डिजीज़ के लिए, तभी मेरे को क्लेम मिलेगा। ये बहुत मतलब बहुत ये मेन पॉइंट है जो आपको करना ही पड़ेगा, जो डॉक्टर का एडवाइजरी लगेगा। लेकिन अभी बहुत सारा नर्सिंग होम ऐसा होता है जो जाने का साथ साथ तो एडमिशन ले लेता है, लेकिन डॉक्टर का एडवाइजरी रहता नहीं है, तो बस वो नहीं रहेगा तो आपको क्लेम मिलेगा नहीं। और इसका बाद भी आपको कुछ जानना है तो आप मेरे को कॉल कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9732797308, और दूसरा मेरा नंबर है 7602535536। और सर मेरा मेल आईडी भी दिया रहेगा। आप क्लेम प्रोसीजर में ये आपको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ये, तो फिर आप प्लीज़ शेयर कीजिए। आपको अगर ऐसा लगे जो ये ज़रूरतमंद हो, जो दूसरा आपको जो दोस्त है उन लोग का भी लिए भी, तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। एटलीस्ट 5 आपका दोस्त को शेयर कीजिए। और दूसरा जो बात है, ये सब्सक्राइब कीजिए आप। मैं ऐसा बहुत सारे वीडियो आप लोग का नहीं निकलेंगे, शायद ये आप लोग का हेल्पफुल भी हो सकता है। तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए या फिर सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।